नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और आप देख रहे हैं डिफेंस भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर साइन हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है, 2015 के अंदर एक क्लाइमेट डील हुई थी जिसको हम पेरिस क्लाइमेट डील भी बोलते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक कन्वेंशन थी, एक कॉन्फ्रेंस थी या एक समिट भी बोल सकते हैं उसको। तो उस समिट के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साइन किया था और बताया था कि हम सभी कंट्रीज़ का टारगेट है कि 2030 तक यानी 2030 तक ये सभी 17 जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बात कर रहे हैं इनको अचीव करना है। और ये हर एक कंट्री की जिम्मेवारी है। इसी वजह से हर एक कंट्री ने अपने अपने एनडीसी साइन किए थे, यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, ताकि वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। अपने इंडिया के अंदर नीति आयोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इस चीज़ को पूरा रेगुलेट करता है कि किस तरीके से इंडिया अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेगा। तो अभी हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें कि आज की जो प्रेजेंट की नीड्स है वो सारी फुलफिल हो सके, बट जो फ्यूचर की जो नीड्स है उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो 17 गोल्स है उसमें से सबसे पहला गोल आता है, वो आता है नो पॉवर्टी, यानी कि कभी भी कोई भी पॉवर्टी लाइक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है जीरो हंगर, यानी कि जो हंगर है बेसिकली वो बिल्कुल जीरो करनी है। हमें इस तरीके की अपनी जो नेशनल बेस्ड पॉलिसी है वो अपनानी है, जैसे कि आयुष्मान भारत एक बहुत ही वेलकम स्टेप इस डायरेक्शन के अंदर। 3 आता है, थ्री को हम कैसे याद है, देखो इनको हम साथ साथ में याद भी करते चलें। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, वो क्या है, नो पॉवर्टी, यानी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉवर्टी की समस्या है। दूसरे नंबर पे जब पॉवर्टी होती है तो उससे क्या होगा, उससे हंगर आएगी, यानी कि जीरो हंगर। लोगों के पास पैसा नहीं है अपने भोजन खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है थ्री का मतलब हम करते हैं फ्री क्या होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि सभी की जो हेल्थ है वो बेसिकली फ्री फ्रॉम डिसीज होनी चाहिए, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका 3 का। अब गोल नंबर 4 से हम क्या याद रख सकते हैं, 4 डोर से याद रख सकते हैं। डोर किस चीज़ के ओपन होने चाहिए, वो हमारे एजुकेशन के डोर ओपन होने चाहिए। इस वजह से हम गोल नंबर 4 को बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद आता है 5 क्या होता है, बेसिकली 5 हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कभी मतलब बात करते ही रहते हैं कि हम हमारे जो फिंगर्स है वो 5 है। फिंगर बेसिकली एक फीमेल को सिम्बलाइज किया जाता है। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि ये फीमेल्स के बारे में यानी जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। 6 क्या करना है दोस्तों, हमें फिक्स करना है। फिक्स क्या करना है, फिक्स करना हमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाली प्रॉब्लम, यानी तो गोल नंबर 6 क्या है हमारा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद गोल नंबर 7 आता है। 7 में हम बात करेंगे क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे 7 से हम हेवन याद रख सकते हैं। तो हेवन में जो सूर्य भगवान है वो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के सोर्स है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। 8 से हम क्या रख सकते हैं याद, 8 वेट किसमें होना चाहिए, हमारी पॉकेट में वेट होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं, हमारी पॉकेट के अंदर। तो हमारे जो पॉकेट के अंदर वेट होगा तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें, यानी गोल नंबर 8 है इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल नंबर 9 दोस्तों, इसमें 3 आई है ना, जैसे 3 का स्केयर होता है ना, 3 का स्केयर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे 3 आई है। आई कौन से, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। तो ये 3 यहाँ पे 3 आई है। उसके बाद आता है गोल नंबर 10। गोल नंबर 10 में हम बात करेंगे दोस्तों जेंडर जो रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि अपने को जेंडर इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस करनी है ना। तो ऐसी बात। उसके बाद हम बात करते हैं 11 में दोस्तों हम बात करेंगे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में, यानी 1 और 11 है ना। तो 11 मतलब 1 और 1 कैसे रह सकते हैं, तो लोग जब सस्टेनेबल सिटी में रहते होंगे और अपनी कम्युनिटीज़ उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, इस वजह से। उसके बाद आता है गोल नंबर 12। गोल नंबर 12 क्या होता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि 12 घंटे आपको दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 12 घंटे आपको रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना है। उसके बाद 12 घंटे रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करना है, ताकि सभी चीज़ें इक्विलिब्रियम में रहें। उसके बाद आता है गोल नंबर 13। गोल नंबर 13 क्या होता है, गोल नंबर 13 बोलते हैं हम क्लाइमेट एक्शन को या क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है वो आपकी गोल नंबर 13 में आएगी। उसके बाद आता है गोल नंबर 14। गोल नंबर 14 दोस्तों क्या होता है, लाइफ बिलो लैंड या फिर लाइफ बिलो वाटर। तो वाटर के नीचे जो भी अपनी लाइफ है उसको हम बोल दें गोल नंबर 14, और जब वो वही लाइफ को हम लैंड के ऊपर स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं गोल नंबर 15। उसके बाद आता है गोल नंबर 16। गोल नंबर 16 में हम बात करते हैं पीस, जस्टिस एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में। तो ये आपका गोल नंबर 16 है। और गोल नंबर 17, क्योंकि गोल नंबर 17 सबसे आखिरी है, तो हम इसमें बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि जो भी हमने गोल्स
आगे भी निर्धारित करेंगे, उन सभी के अंदर पार्टनरशिप के बारे में हम यहाँ पे गोल नंबर 17 में बात करेंगे। तो दोस्तों ये आपके एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने बात की है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ये हमें 2030 तक अचीव करने हैं और इनका सोर्स क्या है? इनका सोर्स है पेरिस क्लाइमेट डील जो कि 2015 में हुई थी और ये बहुत ही वाइडली तरीके से इसको एक्सेप्ट किया गया था। बट समहाउ कुछ टाइम बाद में जब ट्रंप की सरकार आई थी, जो ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, तो उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया। वो ये बोले कि ये फालतू की चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने इसे विड्रॉ कर लिया था। और क्योंकि पहले क्लाइमेट चेंज की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फंड देता था, तो इस वजह से उन्होंने इसमें फंड भी नहीं दिया। उसके बाद लाइकवाइज यूएसए के साथ साथ फिर कनाडा नाम की जो कंट्री है, जो कि यूएसए की बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्री है, तो उन्होंने भी इसमें विड्रॉ कर लिया। उसके बाद कुछ ऐसी और कंट्रीज़ आई थी जिन्होंने, मतलब छोटी मोटी कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी विड्रॉ किया था। बट समहाउ अभी सारी चीज़ें ठीक चल रही है और इंडिया इसमें फ्रंट रनर है। इंडिया ने बहुत अच्छे से गोल्स को अचीव किया, इसमें से बहुत सारे गोल्स को अचीव किया। अब आपका ये एक होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे हमें कि इंडिया ने कौन कौन से गोल्स को अभी तक अचीव कर लिया गया है, या फिर हम अपने जो गोल से कितने ज़्यादा अहेड है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।